And we are live. Hello, everyone. Happy New Year, first of all. Hi, Anamika. Hi, Antima. And hi, हाय। Harpreet. Hi. हेलो हेलो कैसे हो आप लोग सब? हम बढ़िया। बढ़िया हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीबॉडी। एवरीवन या हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। सो आज हम लोग आए हैं यहाँ पे। मैं अपने फेलो बिजनेस अकाउंटेबिलिटी पार्टनर्स एंड बिजनेस पार्टनर्स के साथ आई हूँ। और हम लोग आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ग्रैटिट्यूड, कि कैसे ग्रैटिट्यूड ने हमें हेल्प करा है हमारी लाइफ में बोलो या बिजनेस में बोलो, कैसे माइंडसेट में चेंज के लिए हमें हेल्प करा है, ग्रोथ के लिए हेल्प करा है। और बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं लाइफ के जिसमें ग्रैटिट्यूड ने हमें हमारी लाइफ को थोड़ा बेटर बनाया है। मैं एक एक करके पूछती हूँ कि ग्रैटिट्यूड आपके लाइफ में कैसे इम्पैक्ट क्रिएट किया ग्रैटिट्यूड ने, एंड क्या एक अगर ग्रैटिट्यूड का आप नाम सुनते हो तो आपको क्या वो चीज रिलेट कर पाते हो आप ग्रैटिट्यूड से। आप वो ऑडियंस से शेयर करना। लेट्स स्टार्ट विथ हरतेज। सो या सो हरतेज, आप बताओ कि आपने जैसे भी बिजनेस, आपको अभी टाइम हो गया है, 5 मंथ्स हो गया आपको बिजनेस में काम करते हुए, एंड आप बहुत पहले से भी ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करते हुए आ रहे हो, है ना? आपके लाइफ में क्या चेंज आया है ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करने से, और बिजनेस में क्या चेंज आया है, थोड़ा आप वो शेयर करो। हेलो एवरीवन। हाँ, जैसे कि ख्याति ने बोला कि ग्रेटिट्यूड करने से मेरी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए हैं। पहले तो सबसे बड़ा ग्रेटिट्यूड मेरे लिए ये बिजनेस है, जो कि मुझे ग्रेटिट्यूड की वजह से ही मिला। मैं बहुत टाइम से ग्रेटिट्यूड कर रही थी और अपने आप को पॉजिटिव टॉक्स देती थी कि जो जो मैं मैनिफेस्ट करती थी उसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मेरी पूरी हुई। और सबसे बड़ी बात, इससे मुझे इनर पीस मिली। जैसे मुझे पहले हसल रहता था, ये कर लो वो कर लो, तो जब से मैंने ग्रेटिट्यूड करना शुरू किया तो मुझे एक इंटरनल पीस महसूस होती है। फील होता है कि जैसे सब कुछ ठीक है, मुझे कुछ भी मतलब इंटेंशनली कुछ भी मुझे अर्जेंसी नहीं है, और सब कुछ अपने आप मेरा ठीक होता जा रहा है। चाहे कुछ कुछ भी हो, कुछ अगर कुछ गलत भी इन द सेंस हमें लगे कि हाँ कुछ गलत हुआ, तब भी मन में एक पीस होती है, एक इंटरनल ऐसी फीलिंग होती है कि नहीं, अपने आप सब ठीक होगा और मुझे वरी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पीछे जो ग्रेट पावर है वो अपने आप सब ठीक करेगी। और हाँ, इसकी वजह से मुझे घर में भी जैसे बच्चों के साथ पीसफुली टाइम स्पेंड करने का मौका मिला, एंड रिलेशनशिप्स बेटर हुई। और फाइनेंशियली भी मुझे टेंशन नहीं है कोई भी। मैं जॉब करती हूँ नहीं करती हूँ, काफ़ी टाइम से मैंने जॉब नहीं किया, लेकिन फिर भी इंटरनली सेटिस्फाइड हूँ कि अपने आप सब कुछ ठीक हो रहा है और आगे भी होता जाएगा। और दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि जब आपको इंटरनली ऐसा फील हो कि मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं होगा, मैं इंटरनली बहुत शांत काम हूँ, और आई फील वेरी सेटिस्फाइड वाइल डूइंग ग्रेटिट्यूड। सब कुछ मीन्स उसके ऊपर, भगवान के ऊपर छोड़ दिया है कि ही विल डू टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। आई एम जस्ट गोइंग टू डू माई टास्क एंड डोंट वरी अबाउट द रिजल्ट। सो या ग्रेटिट्यूड से ही मुझे सब कुछ मिला है, और आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड थैंकफुल कि मैंने इस प्रैक्टिस को शुरू किया, और इतनी अच्छी कम्युनिटी मिली, इतनी अच्छी कम्युनिटी के साथ मेरा पैचअप हुआ, और मैं अपना इंटरनली बेस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ में बनी और बन रही हूँ, और आगे भी और ग्रो करूँगी इसके साथ। So it's really a big blessing for me, doing gratitude every day, and I want to continue throughout my life. Yeah, thank you. या तो जैसे आपने शेयर करा ना अभी कि ग्रेटिट्यूड करने से कितनी सारी चीजें चेंज हुई, जैसे रिलेशनशिप आपके थोड़े बेटर हुए, जो एक काम आपको, आपका माइंड काम रहता है अभी, अब आप ना रिएक्शन नहीं देते हो, अब आप रिस्पॉन्ड करते हो कोई भी सिचुएशन को लेकर। होता है ना कि कभी भी कुछ ना कुछ चैलेंजेस भी आते हैं तो हमारा माइंडसेट ऐसा हो जाता है कि हम वो चैलेंज को चैलेंज की तरह नहीं देखते, हम एक उसको पॉसिबिलिटी या एक उसको अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं कि अच्छा अब इससे हम क्या सीख सकते हैं। तो एक वो माइंडसेट भी हमारा चेंज होता जा रहा है। और ये जो आपने बताया कि
जो आप बता रहे थे अवेयरनेस के बारे में कि ना भी मैं इंटरनली बहुत पीस मुझे फील होता है, काम हो गया है मेरा माइंड। क्यों? क्योंकि अवेयरनेस जो जब आप ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करते हो ना, तो आपको अवेयरनेस मिलता है। और कि अच्छा, जैसे स्टार्टिंग में अगर मैं मेरा एग्जांपल बताऊं, तो पहले मैं इतना ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस नहीं करती थी, आज से 2 साल पहले। तो उस टाइम पे ना मुझे इतना अप्रिसिएशन नहीं होता था कोई कोई भी चीज का। और वो चीज ना, कोई चीज ऐसा होता था कि अरे ये, हमेशा माइंडसेट ऐसा होता था यार इसकी कमी है, ये चीज लैक हो रहा है, ये चीज लैक हो रहा है। और जब आप उस पर फोकस करते हो तो वो और लैक होता है। बट जब मैंने ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस स्टार्ट करना शुरू स्टार्ट किया, 2 साल से मैं कर रही हूँ, और उससे काफी डिफरेंस दिख रहा है मुझे कि ना हर चीज को, एक कोई भी सिचुएशन होती है तो उसका ना एक पर्सपेक्टिव चेंज हो गया उस सिचुएशन को लेके। ऐसा नहीं लगता कि अरे ऐसा क्यों हुआ, वैसा लगता है चीज तो मुझे क्या सिखाया, क्या लर्न कर सकती हूँ मैं से, क्या मैं इम्प्रूव कर सकती हूँ। तो अभी एप्रिसिएशन वाला फेज आ गया है कि हर चीज को ना अप्रिशिएट करती हूँ मैं। अगर मैं मेरा शेयर करूँ तो जैसे हम हमेशा बोलते हैं ना कि हमेशा डेस्टिनेशन, हमें ये अचीव करना है, वो अचीव करना है। तो पहले मेरा भी ऐसा होता था कि मुझे ना ये चीज अचीव करनी है, यहाँ तक पहुंचना है। और उसके चक्कर में ना जो छोटी छोटी चीजें होती थी ना, वो मैं मिस करती थी, वो मैं ध्यान ही नहीं देती थी। और फिर बाद में मुझे लगता था कि अरे इसको तो, ये छोटे छोटे स्टेप्स जो मैंने लिए, मुझे उसको भी सेलिब्रेट करना चाहिए। और फिर जब ये रियलाइजेशन हुआ, अवेयरनेस हुआ कि यार जर्नी पे फोकस करना है, डेस्टिनेशन तो वो है, वहां पर आप पहुंचोगे, बट आप जर्नी जितना एंजॉय करोगे। और बिजनेस को करते हुए मुझे 2.5 साल हो गया है। और अभी कैसा होता है कि माइंडसेट वैसा हो गया है कि यार जर्नी एंजॉय कर रही हूँ। ऐसा कभी कभार क्या होता है ना, जैसे हम हमारे, अब जैसे बिजनेस कम्युनिटी में इतने सारे लोग हैं, और सब अपने पेस पे काम कर रहे हैं, सबका टाइम अलग है, टाइम एफर्ट्स अलग दे रहे हैं वो, है ना। और लर्न करने की स्किल्स अलग लर्न कर रहे हैं, सब अपने हिसाब से कर रहे हैं। बट कहीं ना थोड़ा कंपैरिजन आ जाता है, या थोड़ा ऐसा लगता है यार कि अरे इतना टाइम हो गया, इसने इतना ग्रो कर लिया, मुझे भी ग्रो करना है, या मुझे यहाँ पहुंचना है। एक वो चीज आती थी स्टार्टिंग में। बट जब से ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस शुरू करा है ना, तब से अब ऐसा हो गया कि फोकस खुद पे आ गया है कि खुद को कैसे बेटर करना है, क्या सीख सकते हैं, क्या लर्न कर सकते हैं। सो जो हरतेज जी ने शेयर किया कि पीसफुल हो गया है माइंड, वो चीज मैं भी बोलूंगी कि हाँ, अभी काम हो गया है माइंड। अपॉर्चुनिटी को आप देख, मतलब हर सिचुएशन को आप एक अपॉर्चुनिटी की तरह लेते हो, लर्न करते हो और आगे बढ़ते हो। मेरा, अगर मैं बोलूँ कि ग्रेटिट्यूड से मेरे दिमाग में अगर कोई वर्ड आता है तो वो है अप्रिसिएशन। एंड मैं, जो भी हमें लाइव देख रहे हैं और जो रिप्ले देखेंगे, मैं उन सबको बोलना चाहूंगी कि आप कमेंट करो कि आज आप किस चीज के लिए ग्रेटफुल हो, सो दैट हम बाद में जब रीड करें आपके कमेंट्स तो हमें भी पता चले कि अच्छा आप किस चीज के लिए ग्रेटफुल हो। एंड मूव ऑन करते हैं आगे, अनामिका के पास जाते हैं। अनामिका, आप शेयर करो कि ग्रेटिट्यूड ने कैसे आपकी लाइफ में और बिजनेस में चेंजेस लाए हैं। एंड आपको क्या वो वर्ड लगता है, ग्रेटिट्यूड सुन के आपके दिमाग में कौन सा वर्ड आता है, सो आप वो शेयर करो। एब्सोल्युटली, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने इतना अच्छा एक्सप्लेन किया ग्रेटिट्यूड के पॉइंट्स, तो लाइक सुन के बहुत ही मजा आया। एंड फॉर मी आई वुड से, यू नो, फ्रॉम माय पर्सनल एक्सपीरियंस, जैसे मुझे बहुत पहले इस बारे में मालूम ही नहीं था। लाइक लास्ट ईयर से ही मुझे थोड़ा, लास्ट ईयर से ही आई वुड से आई स्टार्टेड गेटिंग मोर आइडिया अबाउट, नॉट एक्चुअली लास्ट ईयर, लास्ट टू लास्ट ईयर, बिकॉज ये साल तो अभी स्टार्ट हुआ है। So yeah, you know, 2024 में I was introduced with this concept of gratitude and concept of manifestation. जब से ज्यादा booming ज्यादा सुनने को मिल रहा है, तब से मैं I was kind of manifesting, you know, that I want to do something, I want to achieve, but I also want to be present for my kids because even growing up, I was, you know, I used to love when my mom was there for me for longest period of time. But when जब उन्होंने काम चालू कर दिया, when she started working, तो you know, I used to miss out on her being there. कि मैं घर आती थी तो मम्मी आधा घंटा 1 घंटा बाद में आती थी, तो वो मुझे बहुत खटकती थी बात की, why is she not there when I come home. I'm still, even though I'm not very young, but still, you know, that presence of mother, especially mother, डैड भी होते थे, बट ऐसा नहीं है कि आप you always feel that presence of mother makes a lot of difference. So I used to miss कि वो क्यों नहीं है यहाँ पे। तो मुझे हमेशा से ऐसा लगता था कि जब मैं मेरे अपने बच्चे हो जाएंगे, काम करना भी मुझे अच्छा लगता है, मेरा जो मैं करती थी मुझे बहुत अच्छा लगता था, बट मुझे वो हमेशा से एक अंदर फीलिंग थी कि मैं बच्चों के लिए प्रेजेंट ज्यादा रहना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू सी देम ग्रो, आई वॉन्ट कि जब उनको जरूरत हो मैं वहां पे हूँ।
whenever. So that's what, I started practicing gratitude from little bit from last to last year. So I was manifesting ki I want the word which you were asking, right? Like that one word which, so मेरे लिए वो gratitude का word presence था. Like I wanted to be present for my kids, myself, even my husband, and be present for my work, whatever I'm doing. Because मुझे ऐसा लगा था कि सब कुछ बहुत chaotic हो रहा है कि मैं यहाँ either I'm able to do this or that. Either I'm just present for my kids or I'm just working and not able to balance out that thing. That's why when I started practicing gratitude, abhi, and then I got this business. Unfortunately, जब मेरा layoff हुआ, so at that moment when I started practicing, when I found this business, I started practicing gratitude even more. तो मुझे अंदर एक इंटरनल पीस, जैसे हरतेज जी बोल रही थी कि वो मिला, और मुझे वो समझ में आया कि वो प्रेजेंस कि दिस बिजनेस इज गिविंग मी दैट अपॉर्चुनिटी कि मैं ये दोनों चीजों को बैलेंस आउट कर पा रही हूँ. अब मैं अपने बच्चों के लिए भी प्रेजेंट रह पा रही हूँ whenever they need. So I am here always. I can work from home, so I am here whenever they come from school. Mommy is always there. I'm being mentally, it's not only physically present, मैं mentally भी उनकी ओर फोकस कर पाती हूँ. तो it's not like मैं अपने बिजनेस के लिए भी 100% प्रेजेंट रह पाती हूँ, क्योंकि हमारा जो बिजनेस है वो इस प्रेशर पे नहीं चलता है. इट्स ऑन योर ओन पेस, सो आई कैन वर्क on my own schedules around my family, so I'm able to focus on both those things. In fact, मेरे भी relationships अपने husband से काफी better improve हुए हैं. As compared to पहले इतना chaotic रहता था कि we were only discussing kids, कि उनका काम उनको लेके जाना है, schedule है, that's all what we were discussing. But after I started to practice gratitude, after I started this business, we are able to have conversations, we talk, we spend some quiet time, we plan things कि हमको movie देखने जाना है या कुछ करना है. We are able to manage those things. So I would say I'm really thankful and grateful to this business opportunity and gratitude practice, both of them, that have been having this inner peace and being able to present for all these things which are in my life right now. And I want to practice it even more so that it can go help me grow and be where I always wanted to be. Amazing. Yeah, thank you so much for the opportunity. सो अनामिका, मैं ना आपसे पूरा कंप्लीटली रिलेट कर सकती हूँ. जब आपने बोला ना कि आप जब छोटे थे तो आपकी मम्मा स्कूल टीचर है ना, थे मतलब उस टाइम पे, तो वो आते थे लेट और आप वेट करते थे कि मम्मा कब घर आएगी, तो क्योंकि आपको वो प्रेजेंस चाहिए था मम्मी का ना. तो सेम चीज ना मेरे साथ भी ऐसी होती थी कि मैं और मेरी सिस्टर तो घर आ जाते थे 3 बजे के अराउंड. तब हमारे जो पापा हमें लेके आते थे, लेकिन हम घर आते से बोलते थे मम्मा कब आएगी, मम्मा कब आएगी, और मम्मी आती थी शाम को 5:30-6 बजे तक. तो पापा कहते थे अरे मैं हूँ तो सही, अपन लंच कर रहे हैं साथ में, ये कर रहे हैं, और हमें लगता था नहीं मम्मी कब आएगी. तो वो जो एक होता है ना प्रेजेंस हमें चाहिए रहता था. तो मैंने जब बिजनेस स्टार्ट इसलिए करा कि फ्यूचर में जब मेरे किड्स होंगे तब मुझे ऐसे उनको डे केयर ना छोड़ना पड़े, या मैं बिजनेस पे इतना ध्यान देती हूँ कि मैं उसको उस लेवल पे ले आती हूँ कि मेरे पास उतना टाइम रहे, और प्लस फाइनेंशियली भी मेरे को इतना स्ट्रेस नहीं हो. क्योंकि हम क्या करते हैं ना, हमें इतने सारी चीजें रहती है कि यार नहीं, अब जैसे शादी हुई है तो फिर लगता है कि चलो अब यहाँ रह रहे हैं तो घर खरीदें, कार खरीदें, एक एक चीज हमारे माइलस्टोन्स बढ़ते जाते हैं, हमें लगता है अब ये खरीदना है वो खरीदना है, तो खर्चे तो बढ़ रहे हैं. बट उसके लिए फिर हम हमारे ये करते हैं कि चलो जॉब करते हैं, अगर जॉब वाले हैं दोनों तो जॉब करने लग जाते हैं, एंड देन उस रूटीन में, वो 9 to 5 के रूटीन में ही स्टक होके रह जाते हैं. और उस टाइम पे पता है ऐसे क्रैंकी, और फिर ऐसा हो जाता है कि यार अब क्या करना है, चलो खाना ये खा लिया, नेक्स्ट डे का प्रिपरेशन कर रहे हैं. तो वो ना वैसा मुझे नहीं चाहिए था. तो मैंने इसलिए बिजनेस पहले स्टार्ट करा कि बाय द टाइम वो टाइम आएगा तब तक मेरा बिजनेस सेटअप हो जाएगा. क्योंकि प्रेजेंस बहुत इंपॉर्टेंट है आज के इसमें. और अभी जैसे कि हम लोग यहाँ इमिग्रेंट्स हैं, हम लोग यहाँ यूएस में रहते हैं, हमें कोई हेल्प भी नहीं मिलती है, अकेले ही होते हैं जो हमें सब मैनेज करना है. तो ये एक बहुत अच्छी चीज है कि ना, जैसे हसल में हम हमेशा हसल में रहते हैं ना कि ये चीज करनी है वो चीज करनी है, बट बिजनेस आने के बाद ये हो गया कि थोड़ा ना वो चीज, अभी भी हम हसल करते हैं बिजनेस में, हम काम करते हैं तभी रिजल्ट्स दिखते हैं. ऐसा नहीं है कि बस ग्रेटिट्यूड के भरोसे बैठे हुए हैं और बस ऐसे काम नहीं होते हैं. एफर्ट्स डालते हैं, लर्न कर रहे हैं स्किल्स. बट हाँ, अब ऐसा हो गया है कि
हम प्रेजेंस भी मैटर करता है हमारे लिए, कि हम हमारी फैमिली को भी टाइम दें, हम बिजनेस पे भी काम करें, और सबसे इम्पोर्टेंट मुझे लगता है खुद के ऊपर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। बीइंग लेडी, बीइंग विमेन, और फिर अभी तो मदर्स हो आप लोग सब, तो कितना हम आप लोग जैसे अपने बच्चों के लिए ही सोचते हो ना कि चलो उनको खाना दे दे, ये कर दे, खुद ने खाया होगी कि नहीं सोचना होता कि अच्छा ठीक है बाद में खा लेंगे, पहले बच्चों को खाना खिला दें। तो अब हम प्रायोरिटाइज कर पाते हैं क्योंकि अब हमारे पास उतना टाइम भी है कि ना हम बिजनेस पे भी फोकस करते हैं, फोकसली 3-4 आवर्स हम उस पर टाइम देते हैं। देन हम हमारे घर की भी चीजें करते हैं, एंड देन ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस भी एक होता है कि मैंने तो प्रैक्टिस बना रखी है कि मुझे एवरीडे करना ही करना है। मॉर्निंग में मैं 10 ग्रेटिट्यूड की चीजें लिखती हूँ कि क्या क्या चीजें मैं ग्रेटफुल हूँ, और सोने के पहले भी मैं उनको रीड करती हूँ। देन मैं अपना टू डू लिस्ट बनाती हूँ नेक्स्ट डे का, क्योंकि हम जैसे प्लानिंग भी करते हैं ना, तो Yeah. वो भी बहुत, जैसे प्लानिंग करेंगे ना तो क्लैरिटी मिलेगी हमको कि, और जितनी क्लैरिटी मिलेगी ना उतना हमारे वो क्या बोलेंगे टास्क सेट होते हैं कि अच्छा ये करना है, एंड देन उसमें हम प्रायोरिटाइज करते हैं कि हमें खुद के लिए भी टाइम मिले, और वो बहुत अच्छे से मैनेज हो जाता है। सो या तो थैंक यू सो मच अनामिका, आपने बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया। नाउ लेट्स गो टू अंतिमा। अंतिमा, आप शेयर करो हाउ ग्रेटिट्यूड हैज चेंज योर लाइफ, योर बिजनेस, एंड वन थिंग विच यू रिलेट, अगर जब भी आप ग्रेटिट्यूड का नाम सुनते हो तो आप क्या रिलेट करते हो उससे? थैंक्स ख्याति। तो जब मैंने आप सबकी बातें सुनी तो वो सही है, लाइक जब हम ग्रेटिट्यूड करते हैं हमको पीस एंड अप्रिशिएशन और प्रेजेंट, ये सब कुछ मेरे लिए है कि हाँ, मैं जब हम ग्रेटिट्यूड करते हैं हमको ये सब मिलता है। बट मेरे लिए है कि जब हम ग्रेटिट्यूड करते हैं इसका मतलब ये नहीं कि केवल हमको थैंक यू बोलना है हर चीज को, हमको ये कि हमको उस प्रोसेस को भी ट्रस्ट करना है। मेरे लिए ग्रेटिट्यूड है कि हम जो भी चीज हम लोग यूनिवर्स से मांग रहे हैं कि यार हमको ये चाहिए, अगर हम उस पर ट्रस्ट नहीं करें, केवल हम मांग ही मांग रहे हैं, तो उससे आपको कभी कुछ नहीं मिलेगा। तो आप 100% जब बिलीव करोगे कि हाँ मुझे ये चीज चाहिए, तभी वो आपके लिए होगी। तो हमको उस ट्रस्ट करना पड़ेगा, उस प्रोसेस पे ट्रस्ट करना पड़ेगा। हमको थैंक यू बोलने से पहले अपने आप में अंदर से हमको ये लाना पड़ेगा कि ये सबसे इंपॉर्टेंट है, मुझे ये चाहिए और ये ही मेरे लिए वर्क करेगा। और उसको हम जब पूरा बिलीव के साथ में ये करेंगे, तभी हमको यूनिवर्स आगे कुछ देगा। तो मेरे लिए ग्रेटिट्यूड का मतलब है ट्रस्ट द प्रोसेस। तो जैसे मैं एक एग्जांपल दूंगी, जैसे हम जब छोटे थे तो हमारे पेरेंट्स ने हमको स्कूल भेजा, उन्होंने ट्रस्ट किया कि ये प्रोसेस है भाई, बच्चे इससे लर्न करेंगे और ग्रो करेंगे, राइट। जब मैंने इतने लंबे ब्रेक के बाद में जब मुझे जॉब करनी थी, तो मैंने ट्रस्ट किया कि नहीं मुझे पढ़ाई करनी पड़ेगी, वापस से सर्टिफिकेशन करने पड़ेंगे। वो मेरा बिलीव था कि ये मेरे लिए वर्क करेगा। तभी मैंने उस प्रोसेस पे ध्यान दिया और विश्वास किया कि यार मेरे ये करने से मुझे आगे शायद मिल भी सकती है। और वो मैंने जब विश्वास किया तभी मुझे जॉब मिली, नहीं तो इतने लंबे ब्रेक के बाद में जॉब नहीं मिलती है इजीली, राइट। तो एक आपके अंदर से जब तक आपको बिलीव नहीं करोगे ना सिस्टम पे कि यार ये मेरे लिए वर्क करेगा, तब तक ग्रेटिट्यूड भी वर्क नहीं करता है। तो सबसे मैंने कि आपको जो भी आप कुछ कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं या आप जॉब कर रहे हैं, आपको 100% उस पर बिलीव करना पड़ेगा, ट्रस्ट रखना पड़ेगा कि हाँ ये मेरे लिए वर्क करेगा। और यूनिवर्स को वही साइन देना पड़ेगा कि हाँ नहीं, थैंक यू सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी, मैं वही करती हूँ। और हमको ना बचपन से ही मतलब पेरेंट्स ने, हम कुछ भी छोटी छोटी सी भी अचीवमेंट होती थी ना, तो हमको हमेशा ये बोलते थे जाओ पहले भगवान जी के सामने हाथ जोड़ो और उनको थैंक यू बोलो कि ये तुमको मिला है, राइट। तो हमको वो बचपन से आदत है कि वो करने की। ये चीज अभी हमारे सामने आ रहा है ग्रेटिट्यूड, और ये हम लोग अभी नए शब्द सीखे हैं थोड़े टाइम पहले से, बट हम बचपन से हमारे पेरेंट्स हमको ये कराते हैं, इसीलिए हम लोग हम उतने ग्रेटिट्यूड हमारे में है कि हम लोग कर रहे हैं हर चीज के लिए, थैंकफुल होते हैं कि हाँ यार हमको ये मिला है। तो मेरे लिए तो है कि मैं जो भी प्रोसेस, जो भी अपॉर्चुनिटी मेरे सामने आती है, मैं सबसे पहले उस पर विश्वास रखती हूँ, ट्रस्ट करती हूँ कि ये मेरे लिए ही है और ये मेरे लिए 100% वर्क करेगी। तो मेरे लिए तो ग्रेटिट्यूड का मतलब भी है कि पहले ट्रस्ट द प्रोसेस, एंड देन जब आप ट्रस्ट करोगे तो आप आगे बढ़ोगे, आपके लिए सारे रास्ते खुल जाएंगे। तो मेरे लिए तो ये है। और मैं वो सब जब आप ग्रेटफुल होते हो किसी भी चीज के लिए, तो आप में इनर पीस आपको मिल जाती है। आपको लगता है कि यार सब कुछ मेरे लिए ओपन हो गया है। हम लोग हमेशा क्वेश्चन करते रहते हैं, यार ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, ऐसा हमारे मतलब हमेशा क्वेश्चन चलते रहते हैं, यार ये प्रॉब्लम मेरे साथ ही क्यों आई। जब हम ग्रेटिट्यूड करने लग जाते हैं तो हम ये बोलते हैं कि यार ट्राई मी, मेरे सामने सारी प्रॉब्लम आती रहेगी, मेरा सॉल्यूशन आगे से आगे होता रहेगा। तो ये सारी चीजें चेंज हो जाती है। तो वो होता है ना
क्या? एक डायलॉग भी है उसपे। हाँ, मैं वही सोच मेरे दिमाग में पूछा। कुछ एक डायलॉग है, मुझे तो याद नहीं आ कंप्लेन रहा से ना हम बिलीफ की तरफ, जब हम ग्रेटिट्यूड करते हैं तो कंप्लेन से हम बिलीफ की तरफ चले जाते हैं, यू नो। तो तो ग्रेटिट्यूड तो बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी लाइफ में। जब आप ग्रेटिट्यूड होते हो, थैंकफुल होते हो किसी भी चीज के लिए, तो वो आपके लिए यूनिवर्स सारे रास्ते खोल है। देता है और आपको वो चीज मिलती ही है, कुछ भी हो जाए। Yeah, that's तो true. या अभी जैसे कि हम लोगों ने 28 डेज का वो किया था, 30 डेज का हमने वो मैजिक बुक प्रैक्टिस करी थी। तो राइट। बहुत अमेजिंग लग रहा था, मतलब इतना पॉजिटिविटी आ गई थी कि स्टार्टिंग में हम सारे अपने ग्रेट क्या क्या चीजों के लिए हम ग्रेटफुल है वो लिखते थे। तो जब हम वो मैजिक बुक प्रैक्टिस कर रहे थे ना, तब मुझे तो रियलाइज हुई कि कितनी छोटी छोटी चीजों के लिए भी हम ग्रेटफुल होना चाहिए हमको, बट हम कभी कभी नेगलेक्ट कर देते हैं कि एयर वाटर ये सारी चीजें बेसिक चीजें हैं, बट स्टिल कभी कभार हम इग्नोर कर देते हैं उनको भी टेक ना। देम फॉर ग्रांटेड। Granted जब हम ले लोग लेते को हैं। रियलाइज नहीं होता है कि हमारे पास वो है तो हमेशा नहीं रहेंगे। कई कितने लोग हैं जो एक क्लीन वाटर के लिए तरस रहे हैं या सही थोड़े बात। से फूड के लिए तरस रहे हैं। हम लोग इन सबको बहुत ही टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, बट वी शुड नॉट। वी शुड थैंक Yes. God or universe for every single thing which we have, even that we are alive today. Unfortunately, there will be a lot of people will not be. कुछ टाइम पहले थे, अब नहीं है. You should be even grateful that you're still alive. You can breathe. You're healthy. You can stand. You can walk. Everything. Yeah. हम्म, बहुत ही ब्यूटीफुली आप लोगों ने सबने एक्सप्लेन किया। अब कमेंट्स ले लेते हैं। नरिंदर जी वॉच कर रहे हैं हमारा ये लाइव सेशन। उन्होंने लिखा है, आई एम ग्रेटफुल ऑफ हैविंग एज माय बिजनेस कम्युनिटी, आई एम लर्निंग सो मच फ्रॉम ऑल ऑफ यू। सो स्वीट ऑफ यू। हाँ, Thank मैं भी you. बहुत ग्रेटफुल हूँ, हम सब बहुत Yeah. ग्रेटफुल है इवन कि बिजनेस कम्युनिटी के लिए, क्योंकि पहले तो हम एक दूसरे को जानते भी नहीं थे, ये बिजनेस के Right. थ्रू ही हम एक दूसरे को मिले हैं और ये कितने अच्छा बॉन्ड क्रिएट हुआ है हम लोगों का। Yeah. सो या वी आर आल्सो वेरी ग्रेटफुल फॉर द बिजनेस कम्युनिटी। एंड उनका सेकंड कमेंट है, आई एम प्रैक्टिसिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेटिट्यूड एंड मैनिफेस्टेशन, इट हैज चेंज्ड टोटली माय लाइफ, आई फील हैप्पी एवरी टाइम। यस, ये चीज मैं बोलूंगी कि बहुत पॉजिटिविटी आती है और जब आपका माइंड पॉजिटिव होता है ना तो आपको मजा आता है का आप एंजॉय करने लगते हो और जब आप एंजॉय करते हो वो जर्नी को, तो आपने जो गोल अचीव करने हैं, जो सेट कर रखे हैं ना, वो बहुत इजी हो जाता है अचीव करना। सो या थैंक यू सो मच नरिंदर जीत जी। एंड इससे मुझे याद आया कि अगर आप लोगों ने विजन बोर्ड बनाया है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं बनाया है तो डेफिनेटली आपको बनाना चाहिए। और मैं मेरे ऑडियंस को ही बोल रही हूँ ये चीज कि क्योंकि हमने तो बना लिया है विजन बोर्ड। यस, सो अगर आपने नहीं बनाया तो बनाओ, अपने गोल सेट करो कि अच्छा क्या अचीव करना है। और अगर आपका गोल है कि आपको फ्री टाइम को यूज करके ऑनलाइन स्पेस में इनकम जनरेट करना है, या फिर जैसे मोर प्रेजेंट फॉर योर फैमिली, पीस चाहिए लाइफ में कि यार वही 9 to 5 का हसल चल रहा है, साइड में कुछ बैकअप प्लान चाहिए कि कोई कभी कुछ चीजें ऐसी हो गई कि ले ऑफ हो गया, कुछ भी हो गया, तो हमारे पास एक बैकअप प्लान हो और आप अपने फ्री टाइम को यूटिलाइज करना चाह रहे हो। और ऐसा ये सारी चीजें हैं कि आपको कोई भी एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, यहाँ पर आपको सब चीजें हम सिखाएंगे, ट्रेनिंग मिलेगी, मेंटोर मिलेंगे, गाइडेंस के लिए हर कोई है, कम्युनिटी है हमारी इतनी अच्छी। सो अगर आप ऑनलाइन स्पेस में अर्न करना चाहते हो इनकम फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर होम, then do connect with us and reach out to us and we will be more than happy to guide you. So yeah, thank you for watching this live session and जो भी replay देखेंगे उन सबको thank you and मिलते हैं फिर next किसी दिन and with another topic. So till then, take care everyone. Bye bye. Thank you. Bye. Bye bye. Bye.